नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राम मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का राही अध्ययन धाम पर। एक प्रश्न है, मतलब ये कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्या सर ये जरूरी है क्या? यानी 10 यूनिट बिना पढ़े भी आपका सिलेक्शन हो सकता है क्या? तो मेरा उत्तर है हाँ। मैं आपको बताऊंगा पूरी रणनीति, आप लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहना। ये वीडियो आपके लिए ही है और बहुत जरूरी है। मेरा उत्तर है हाँ। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए 10 यूनिट है ना। 100 प्रश्न आपका आना है। कितने प्रश्न आने हैं? 100 प्रश्न आपके प्रश्न में, यानी 100 प्रश्न एग्जाम में आने हैं। नंबर कितना होगा? 200। अब आप एक बात बताइए, इन 100 प्रश्न में से आपको लाना कितना प्रश्न है? बताइए कितने प्रश्न, कितने लाने हैं सही? तो अगर आप कट ऑफ देखोगे तो इस बार जो गई है दिसंबर की, उसमें 60% में जेआरएफ हो गया है। चलिए मैं मान लेता हूं कितना, 70% आपको हिंदी में लेके आने हैं। 70 प्रश्न यानी 140 नंबर। तो अब आप देखिए, आपको चाहिए 70, लेकिन 70 नंबर के लिए पढ़ के 70 नंबर कभी नहीं आते हैं। इस बात को याद रखना। आप 100 नंबर के लिए पढ़ते हो तब 70 आते हैं। 70 नंबर के लिए पढ़ोगे तो 40-50 नंबर आएंगे। अब इसकी एक रणनीति होती है। पढ़ना आपको 10 यूनिट है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो तरीका मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। अब आप इसमें लिख लीजिए कि यूनिट, है ना, यूनिट लिख लीजिए। और पहले कौन? महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण। अब आप देखो, कभी भी इसमें से 6 यूनिट आप उठाओ, 5 से 6 यूनिट, यानी 5 से 6 यूनिट आप ऐसे उठाओ जिसको आपको जम कर पढ़ना है। इसको क्या करना है? जम कर पढ़ना है ना। और 4 यूनिट आपको केवल और केवल सरसरी नजर से देखना है। कैसे देखना है? सरसरी नजर से देखना है। अब इसका तरीका मैं आप सबको बता रहा हूं। देखो, हम बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास है, इससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इकाई 2। इकाई 5 कविता है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इकाई 6 उपन्यास है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इकाई 8 नाटक है, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे, है ना। और इकाई 3 से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब आप 1 2 3 4 5, अब आप क्या करेंगे? इस 5 यूनिट को आपको जम कर पढ़ना है। जम कर पढ़ने का मतलब, कम से कम इस यूनिट को कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़ें। और इस यूनिट के जो प्रश्न हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यानी अगर इस यूनिट से प्रश्न आए 2 3 5, अगर आपको 3 कठिन लग रही है, इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं? आप जो है यूनिट चलो 7 ले लो आप, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है, इसे कई बार आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? कई बार आपको पढ़ना है, जितनी बार हो सके इसके प्रश्न को करना है। आप कहेंगे सर प्रश्न कहां मिलेगा? मैं 12:30 बजे रात 9 बजे करा रहा हूं, प्लस मैं प्रैक्टिस बुक भी हमारे पास है। आप दोनों माध्यम अपना सकते हैं। तो अब एक काम करेंगे आप, यानी आप इन यूनिट को, इस यूनिट को, इतने को, इसके कंटेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना। अगर मान लो इकाई 2 से 20 प्रश्न आ रहा है, तो आपके कम से कम 16 सही होने चाहिए। अगर इकाई 5 से 15 प्रश्न आ रहा है, तो कम से कम आपके 10 सही होने चाहिए। इकाई 6 से अगर 8 प्रश्न आ रहा है, तो कम से कम 5 आपके सही होने चाहिए। इकाई 8 से एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर 10 प्रश्न आ रहा है तो 7 आपके सही होने चाहिए। इतनी तैयारी आपकी हो जाए। बचा कौन सा यूनिट? तो बचा यूनिट 1 4 9 10। क्या बचा? यूनिट 1 4 9 10। यूनिट 1 4 9 10। अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आपको पढ़ना नहीं है। इसको क्या करना है? पढ़ना नहीं है। तब क्या करना है? तो आपको एक काम करना है कि जो प्रश्न 2018 से लेके 2023 तक इस यूनिट पर आए हुए हैं, उसे आप अच्छे तरीके से देख के नोट कर लीजिए। यानी इसे नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस मेरे खुद के प्रैक्टिस नोट थे, इस पर 300-300 200-200 प्रश्न बने हैं। आप उस प्रैक्टिस सेट से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो बचे हुए, मतलब इसके कंटेंट को आपको क्या करना है? इसकी समरी पढ़ लेना है। क्या पढ़ लेना है? इसकी समरी। जैसे मान लीजिए, चलिए इकाई 1, इकाई 1 में क्या है? भाषा विज्ञान है। आप अनुच्छेद वाला पढ़ लीजिए। आप जो संविधान, ये क्या बोलते हैं, संशोधन वगैरह हुआ, उसे देख लीजिए। और जो समितियां बनी उसे देख लीजिए। बोली क्षेत्र देख लीजिए। अब यूनिट 4, यूनिट 4 आसान है। एक बार आप अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, गांधी दर्शन एक नजर से पढ़ जाइए, बस। ज्यादा के लिए नहीं पढ़ना, उसे आपको रिवीजन करने में टाइम नहीं देना है।
फिर आप यूनिट 9 और 10, यूनिट 9 गद्य की अन्य विधा, यूनिट 10 गद्य की अन्य विधा, यूनिट 9 निबंध है। अब आप निबंध के बारे में इतना देख लीजिए, निबंध संग्रह है कि निबंध है, किस निबंध में प्रकाशित हुआ, यानी कब उसका प्रकाशन वर्ष है, इतना देख लीजिए। उसकी समरी पढ़ लीजिए, किस निबंध क्या किस पर है, कविता क्या है, वो किस टॉपिक पर लिखा गया, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकते, किस पर लिखा गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, नाखून क्यों बढ़ते, किस पर लिखा गया है, यानी उसकी एक समरी देख लो, तब भी आप अच्छे तरीके से उसे कर सकते हो। अब देखो, अब यहां पे मान लीजिए जिस यूनिट को आपने अच्छे से पढ़ा था, यूनिट 2 को आपने अच्छे से पढ़ा था, यूनिट 3 को आपने पढ़ा था, यूनिट 5 को पढ़ा था, यूनिट 6 को पढ़ा था, यूनिट 8 को पढ़ा था, है ना। अब देखिए, मान लीजिए इस यूनिट को आपने क्या किया था, अच्छे तरीके से पढ़ा था, चलो यूनिट 7 को भी मैं लेता हूं, ये अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब इसमें से अगर मान लेते हैं 60 प्रश्न आया, कितने प्रश्न आए, 60 प्रश्न आए, तो बड़े आसानी से आपके 45 से 50 सही हो जाएंगे, 45 से 50 सही हो जाएंगे, क्योंकि आपने पूरा टाइम यहां दिया है। अब बचे यूनिट से मान लेते हैं यूनिट 1 हो गया, यूनिट 4 हो गया, और यूनिट 9 हो गया, यूनिट 10 हो गया, है ना। इस यूनिट से अगर मान लेते हैं 40 प्रश्न आया, जैसे मैंने बताया वैसे आप पढ़ के अनुमान लगा सकते हो, तो भी आपके 20 प्रश्न लगभग सही हो जाएंगे। तो अब आप जोड़िए, 45 20 कितना होता है, 65, 50 20 70, फिर भी आप 65 से 70 जो है हिंदी में स्कोर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहें तो कम समय में ऐसा मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि पढ़ने को तो आप पढ़ लेंगे लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, मैं क्या करता था, जैसे मान लीजिए मैं, मेरे एग्जाम में मास्टर्स में 5 प्रश्न आने हैं, 5 प्रश्न को क्या करना पड़ता है 5 प्रश्न करने हैं, 8 प्रश्न दिए हुए होते हैं। अब 8 राइटर होते हैं, 8 कितने हैं, 8 लेखक हैं, तो मैं क्या करता था, 3 लेखक को छोड़ देता था, जो 5 लेखक हैं इनको ढंग से पढ़ लेता था, यानी इनके 5 के ऊपर कोई प्रश्न हमारा गलत ना हो, मैं टॉप कर जाता था। जबकि 3 को मैं पढ़ता भी नहीं था, 3 के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, लेकिन तभी भी, लेकिन हाँ उन 3 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लो कि आ जाए। तो ये सिलेबस की रणनीति होती है, ऐसे आपको पढ़ना है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कहेंगे सर अब आप कोर्स बेचने लगे, बिल्कुल हाँ, मुझे जरूरत है आपको बताने की, मुझे जरूरत है आपके गाइड, यही तो मेरा काम है। तो क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, जो मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी, आप उस प्रैक्टिस पीडीएफ को करिए, है ना, और जो मैं कंटेंट कराऊंगा मेन उसे आप तैयार करिए साथ के साथ। और 12:30 बजे फ्री क्लास, रात के 9 बजे फ्री क्लास पढ़ाऊंगा, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको बता देता हूं ये कैसे मिलेगा। अभी मेरा जन्मदिन था, मैंने ऑफर किया, अच्छा 12:30 बजे आपका यूट्यूब पर फ्री क्लास चलती है और रात के 9 बजे फ्री क्लास चलती है, तो आप यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐप पर इसकी पीडीएफ मिल जाती है, तो इसलिए ऐप आप डाउनलोड कर लें, ये 2 काम जरूर करें। अब देखो, ये केवल 800 में अभी आपको मिल जाएगा आज तक, है ना, आज तक आपको 800 में मिल जाएगा। इसमें यूनिट 1 से 10 तक एमसीक्यू की पीडीएफ मिल जाएगी, यूनिट 1 से 10 तक महत्वपूर्ण कंटेंट करा दूंगा, जितना पढ़ा दूंगा उतना पढ़ लोगे, 100 में 100% जेआरएफ आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑफर के साथ और ज्यादा चीज मिले, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं 3600 का, जिसमें जून एग्जाम का फुल कोर्स क्रैश कोर्स और दिसंबर 2024 का भी बैच आपको मिल जाएगा, ये 30 दिसंबर तक मिल जाएगा, ये बर्थडे ऑफर है हमारा। तो ये 3600 में आपको दोनों एग्जाम मिल गए। अगर आप 5300 रुपए पे करते हैं तो आपको जून 2024, दिसंबर 2024 और जून 2025 तक तीनों कोर्स आपको मिल जाएगा। यहां पे आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, ये फुल कोर्स मिलेगा, ये फुल कोर्स, यहाँ पे आपको ये क्रैश मिलेगी, ये फुल, और इसके पहले जो फुल हो चुका है वो भी आपको दिखने लगेगा इसके साथ। ठीक है जी। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं अलग से केवल, तो 300 रुपए में टेस्ट सीरीज है जो यूनिट वाइज हो रही। अगर आप बैच लेते हैं हमारा फुल वाला, तो आपको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है। अगर आप क्रैश कोर्स 800 वाला लेते हैं, 300 इसका भी पे करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, दर्पण टेस्ट सीरीज में टीजीटी पीजीटी का ये 199 का है। फिर अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा टीजीटी पीजीटी सभी राज्य, ये 2000 में 1 साल वैलिडिटी मैंने कर दी, जबकि यही 2000 रुपए 1 साल का नहीं 6 महीने का था, 26 रुपए, है ना। तो ये ऑफर आप सबके लिए है। उसके बाद अगर आप दोनों लेते हो तो 3600 में 800 जोड़ोगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, एक 6 महीने के लिए टीजीटी का भी मिल जाएगा। 900 रुपए जोड़ोगे तो 1 साल का टीजीटी पीजीटी का मिल जाएगा नेट के साथ। तो ये सारे ऑफर है, आप देख लेना। इसको ज्वाइन कैसे करना है, राही ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप पेड कोर्स में जाएंगे, यहाँ पे सारे बैच खुल जाएंगे। जिस पर लेना है बाई नाउ पर क्लिक करना, यूपीआई कार्ड पेमेंट करके आप पेमेंट कर सकते हो।
कोई दिक्कत है तुरंत इस नंबर पर फोन कर लो 7982866640। दूसरा नंबर है 9310258432। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, राही ऐप डाउनलोड कर लेना जिसपे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरा ऑप्शन है, आप अपने आप पढ़ाई करिए 12:30 बजे और रात 9 बजे फ्री क्लास करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके बताना अगर कोई दिक्कत है तो मैं आप सबका रिप्लाई करूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।